नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज एक नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम वृषभ राशि के लिए 3 महीनों की भविष्यवाणी। क्या कुछ खास रहेगा इन 3 महीनों में वृषभ राशि वालों के लिए, जानेंगे। अप्रैल, मई, जून 2024। इन 3 महीनों में वृषभ राशि वालों के लिए क्या बदलाव आएगा इनके जीवन में, इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, प्रेम के तौर से, संतान के तौर से, विवाह के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, इन सभी को आज हम विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं करियर के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों को अपने करियर में सुखद और आशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी राशि से 10वें भाव में 9वें और 10वें भाव में शनि की उपस्थिति आपको मजबूती प्रदान करेगी। आप अपनी नौकरी में अपना एक अलग स्थान बना पाएंगे, बल्कि आपका काम चारों ओर प्रशंसा अर्जित करेगा। इसका फायदा यह होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। वे आपको सहयोग प्रदान करेंगे। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। वे आपको पदोन्नति देंगे और तनख्वाह में वृद्धि भी होगी। हालांकि इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा होने की प्रबल संभावना बनती नजर आ रही है। विशेष रूप से अप्रैल, मई, जून के महीने में आपको अपनी नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे और आप अपने काम को लेकर बेहतर काम करते नजर आएंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का रवैया भी आपके प्रति अच्छा रहेगा और उनकी मदद भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। किसी की बातों में आकर अपने किसी साथी को उल्टा सीधा बोलने से बचें, तो आपको सभी का सहयोग भी मिलेगा और आपका काम भी बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं शिक्षा के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। विद्यार्थियों को जहाँ एकाग्रता की कमी से जूझना होगा, जिससे शिक्षा में कुछ समस्याएं आएंगी, तो वहीं केतु महाराज की 5वें भाव में उपस्थिति आपको गुण विषयों में महारत हासिल करने में मदद करेगी। आप अज्ञानता को खोजना पसंद करेंगे, लेकिन आप शोध के क्षेत्रों से जुड़ेंगे तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और उसमें आपको अपने अच्छे प्रदर्शन का बढ़िया परिणाम भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी विषय जो पुरातात्विक महत्व के हैं, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को आप बहुत आसानी से समझकर उन पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब भी हो सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को कठिन मेहनत करनी होगी। आपके लिए अप्रैल से मई का महीना बहुत ही उपयुक्त समय लेकर आएगा। इस दौरान किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी और आपका किसी अच्छी जगह पर चयन भी हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई को लेकर दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। हो सकता है कि घर से दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़े। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। गिरोह की स्थिति के अनुसार आपको उस शिक्षा में अच्छी स्थिति मिलेगी। आप मनचाहे विषयों को मनचाहे कॉलेज में पढ़ने में कामयाब भी हो सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना भी पूरा हो सकता है, तो कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए 3 महीनों की शुरुआत अच्छी रहेगी। हालांकि इन 3 महीनों की शुरुआत में आपके पिताजी से अच्छे संबंधों का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन माताजी और पिताजी दोनों का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए आपको उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और वह समय समय पर आपकी मदद भी करते रहेंगे। अप्रैल से जून के बीच पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। किसी संपत्ति को लेकर विवाद होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इस दौरान धैर्य से काम लें और मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। धीरे धीरे समय लगने के बाद पारिवारिक संबंध फिर से सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ अच्छे से रह पाएंगे। आइए जानते हैं प्रेम के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। इन 3 महीनों की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके 5वें भाव में डेरा जमाकर बैठे होंगे और केतु एक कार्य गृह होने के कारण रिश्ते में बार बार तनाव बढ़ाएगा। एक दूसरे को समझाने में समस्याएं आएंगी, जिससे आपके प्रेम की डोर नाजुक होती चली जाएगी। यदि आप इसको समय रहते नहीं संभाल पाएंगे तो रिश्ता टूट सकता है। आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं, अपने उन प्रियतम के बारे में आप कितना जानते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यदि आपका प्यार अभी अभी शुरू आए तो आपको प्यार में धोखा भी मिल सकता है, इसीलिए सावधानी रखें। आंखें खोलकर चारों ओर देखकर सच्चाई से अवगत हो जाएं। अंधेरे में ना रहें। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में भी सब कुछ जानने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, आप अपने प्रेम जीवन को भली प्रकार व्यतीत कर सकें। आइए जानते हैं संतान के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। इन 3 महीनों की शुरुआत संतान के तौर से मध्यम रहने वाली, थोड़ा तनाव समय समय पर भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से नहीं समझा पाएंगे और उनकी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी जिनको समझकर आपको उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए।
लेकिन आप उन्हें ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिससे आपके बीच में अघोषित दूरी बढ़ सकती है। और यह दूरी बढ़ने से पूर्व ही आपको परिस्थितियों का संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अप्रैल का महीना उनकी उस शिक्षा के लिए बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है। यदि आप उनके विवाह को लेकर चिंतित हैं तो जून से मई के बीच उनके विवाह के योग भी इस 3 महीनों में बनते नजर आ रहे हैं। घर में शहनाइयाँ गूंज सकती हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। अप्रैल के महीने में आपको इस संबंध में अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आइए जानते हैं विवाह के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इन 3 महीनों की शुरुआत में शुक्र और बुध आपके शतम भाव में रहकर आपके जीवन साथी को प्रेमपूर्ण बनाएंगे। आप और आपके जीवन साथी के भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होगी और रोमांस के योग भी बनेंगे। साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, इसीलिए आपके बीच भी समय अच्छा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। आप पारिवारिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी बनते नजर आएंगे। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि इन 3 महीनों की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहने की संभावना है। पंचम भाव में केतु, द्विदशम भाव में बृहस्पति और अष्टम भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जा सकती। इसके बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का 18 अप्रैल से 12 मई तक अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि करवा सकता है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने पर जोर देना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य में विशेष सुधार भी होता नजर आएगा। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। अपने दिनचर्या में कुछ विशेष शामिल कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं उपाय। आपको छोटी कन्याओं के चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गौ माता को हरा चारा और गेहूं का आटा खिलाना चाहिए। शनिवार के दिन चींटियों को आटा दें और गरीबों को भोजन कराएं। श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा।